बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम मोहसिन और आप देख रहे हैं फॉरेक्स सीखो। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आप ये वीडियो थंबनेल देख के आए हैं कि फॉरेक्स ट्रेडिंग एक पैसे बनाने वाली मशीन है, तो आज मैं आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे शेयर करना चाह रहा हूँ। बहुत सारे दोस्त इसको ऐसा समझते, ख़ास तौर पर न्यू जो बिगनर्स हैं, जो शुरू में ट्रेडिंग करने आते हैं और डेमो अकाउंट पे ट्रेड करते हैं, और जब डेमो पे ट्रेड करते हैं तो बड़ी बड़ी लाट्स उठाते हैं, 1 स्टैंडर्ड की, 5 स्टैंडर्ड की, और मैंने देखा है कि 20 स्टैंडर्ड की लाट्स उठाते हैं। और ज़ाहिर बात है कि उसमें जब आप 20 स्टैंडर्ड या 10 स्टैंडर्ड की लाट्स उठाओगे तो उसमें प्रॉफिट इतना ज़्यादा शो हो रहा होता है कि जब रियल अकाउंट बनाया जाता है तो बंदा कहता है कि यार अब तो मैं ये रातों रात अमीर होने वाला मुझे काम मिल गया, और अब मैं जो है वो करोड़पति नहीं बल्कि अरबपति जो है वो एक दिन में बन जाऊंगा। ठीक है, तो अगर आप भी ऐसा सोच रहे हैं तो ऐसा नहीं है। फॉरेक्स ट्रेडिंग दुनिया का सबसे बड़ा बिज़नेस है, दुनिया की सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग वॉल्यूम इस कारोबार के अंदर है। यानी कि अगर आप इसका डेली का ट्रेडिंग वॉल्यूम देखें तो $7 ट्रिलियन के करीब इसका डेली का ट्रेड वॉल्यूम है, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट को ज़ाहिर करता है। जहाँ पे आप लोग जब ट्रेड करते हो तो आपके साथ दूसरे अपोजिट जो ट्रेडर्स हैं, जो दूसरी साइड पे जो लोग और ट्रेड कर रहे हैं वो कौन हैं उसको पहले समझें। वो पूरी दुनिया के बैंक्स हैं, पूरी दुनिया के बैंक्स ट्रेड करते हैं, पूरी दुनिया की इकॉनमी जो है वो इसमें ट्रेड हो रही होती है, पूरी दुनिया की जितनी भी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं वो इसके थ्रू गुजर रही हैं, और उनका इफ़ेक्ट इस प्राइसेस के ऊपर, इन प्राइसेस के ऊपर आता है। तो आप एक जगह पे $100 या $500 या $1000 का अकाउंट बना के बैठे हुए हैं और आप ये समझ रहे हैं कि मैं आज ट्रेड लगाऊंगा और कल मैं करोड़पति बन जाऊंगा। बल्कि हमारे पाकिस्तानी करोड़पति भी नहीं बनना चाहते, अरबपति बनना चाहते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग में, वो भी एक दिन से। तो ऐसा नामुमकिन है, ऐसा इसको ना समझे। और बिना नॉलेज के, बिना एक्सपीरियंस के ट्रेडिंग करना और बड़ी बड़ी लाट्स उठाना और किसी के सिग्नल्स पे ट्रेड करना, ये हमारे इस रीजन में एक कॉन्सेप्ट है कि कोई सिग्नल देगा तो हम ट्रेड करेंगे, अदरवाइज़ ऐसा कॉन्सेप्ट बाहर की कंट्रीज़ में नहीं है। लोग इसको सीखते हैं, एक प्रॉपर इसको बिज़नेस समझ के करते हैं और सीखने के बाद इसको ट्रेड करते हैं, और ट्रेड ऐसे ही करते हैं जैसे कोई बिज़नेस किया जाता है। ये कोई जुआ नहीं है, ये कोई रातों रात अमीर होने वाली मशीन नहीं है। और कुछ मैसेजेस मेरे सामने से गुज़रे कि कुछ दोस्तों ने क्या किया है कि 1-2 दिन डेमो अकाउंट पे ट्रेड किया, या फिर मेरी वीडियोस या किसी और की वीडियोस देखी, और उसके बाद क्या किया कि लोगों से पैसे लेना शुरू किए और उस पर ट्रेड किया। तो मेरे भाई, कभी भी ये गलती नहीं करनी है आप लोगों ने। अगर आप किसी के पैसे के ऊपर ट्रेड कर रहे हो, या आपको कोई कहता है कि आप मुझे पैसे दें और मैं आपके पैसों पे ट्रेड करता हूँ, आपका अकाउंट मैनेज मैं करूँगा और आप सिर्फ पैसे दें और आपसे मैं प्रॉफिट शेयर करूँगा। अगर वो इतना ही ट्रेडर है, इतनी ज़्यादा उसके पास वो एक्सपीरियंस है, ट्रेडिंग कर सकता है, आपका अकाउंट मैनेज कर सकता है, तो अपना क्यों अकाउंट मैनेज नहीं करता? देखिए, मैंने आपसे इतनी वीडियोस शेयर की हैं फॉरेक्स की, आज तक मैंने आपको नहीं बोला कि आप मुझसे अकाउंट मैनेज करवा लें। हालांकि हम रोज़ाना बेसिस पे फ़ोरकास्ट करते हैं, आपने मेरे फ़ोरकास्ट देखे भी होंगे कि हम माशाल्लाह से प्रॉफिट जनरेट करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये है कि मैंने आज तक कभी किसी को ये नहीं बोला कि मैं अकाउंट मैनेज करता हूँ, या मेरे सिग्नल्स पे ट्रेड करें, या मुझे पैसे दें मैं आपकी ट्रेड करवाता हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है। इस तरह से ट्रेडिंग ना होती है, और जिसको ट्रेडिंग आती है वो ना ऐसा करेगा। और दूसरा, कुछ मैंने मैसेज ये देखे कि किसी ने मतलब कर्ज़ लेके, उधारे पैसे लेके तो फॉरेक्स में डालें और उसके बाद ट्रेड करना। अब वही बंदे का यही कॉन्सेप्ट होता है कि मैं 1 लाख बंदे से किसी से ले लेता हूँ और मुझे तो ट्रेडिंग आ गई, क्योंकि उसने 2, 4, 5 दिन या 1 महीना या 2 महीने डेमो पे ट्रेड किया होगा और बड़ा बड़ा लाट उठाया होगा। तो उसके बाद वो समझता है कि मुझे अब ट्रेडिंग आती है, और वो 1 लाख रुपया या 2 लाख रुपया किसी से उधार लेता है और ट्रेडिंग में डालता है। अब उसके ज़हन में क्या होता है कि मैं 10 दिन 15 दिन ट्रेड करूंगा और मेरे अकाउंट में जो है वो इसमें डबल अमाउंट हो जाएगी, जो असल अमाउंट है मैं वापस कर दूंगा और बाकी के अमाउंट मुझे जो है वो बच जाएगी और मैं उस पर ट्रेड करता रहूँगा। तो ये गलती मेरे भाई आपने नहीं करनी है। ट्रेडिंग किन पैसों से करनी होती है, ये मेरी बात याद रखिएगा। अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग में आना चाहते हैं, अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, लाइफ टाइम ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो फॉरेक्स ट्रेडिंग में आप वो पैसा लेके आएँ जो अगर आपका डूब भी जाता है तो आपको टेंशन ना हो, आपकी किचन डिस्टर्ब ना हो, आपका घर डिस्टर्ब ना हो।
अदरवाइज़ आप ऐसी कोई पेमेंट ना डालें जिस पे आपका घर डिस्टर्ब हो जाए, या वो आपकी जमा पूंजी हो, या फिर वो आपकी ऐसी अमाउंट हो जो आपको डिस्टर्ब कर दे। ट्रेडिंग मुश्किल काम है, ये देखने में आसान है, जस्ट बाय एंड सेल आपने करना है, लेकिन आप इसको सीखें, प्रैक्टिस करें। पैसा इसमें बहुत है, पैसा आप कमा सकते हो, लेकिन ये मशीन नहीं है पैसा बनाने वाली, रातों रात अमीर होने वाली मशीन नहीं है कि आपने पैसे एक साइड से डालने और दूसरी साइड से डबल करके निकाल लेने हैं। ऐसा मुमकिन नहीं है मेरे भाई। अगर आप इस तरह से फॉरेक्स ट्रेडिंग को डील कर रहे हो तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। और ये हम अक्सर जो है वो बड़े जो बिगनर्स जो भी लोग आते हैं इसमें ट्रेडिंग में, वो इसी तरह से करते हैं। मैंने भी स्टार्ट में गलतियाँ की हैं, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ कि आप ऐसी गलती ना करें। किसी के पैसे पे ट्रेड नहीं करनी, किसी को पैसे देने नहीं है कि मेरे पैसे पे आप ट्रेड करो। अगर वो ट्रेडर है तो आपके पैसे पे ट्रेड क्यों करेगा? अगर वो सिग्नल उसके इतने अच्छे हैं तो वो अपने सिग्नल अपने आप को क्यों नहीं देता? किसी के सिग्नल्स पे ट्रेड ना करेंगे, यहाँ से बाय कर लो, यहाँ से सेल कर लो। मैं भी आपको जो चीज़ बताता हूँ मैं समझाने के लिए, सिखाने के लिए बताता हूँ कि ये फोरकास्ट है, यहाँ से इस तरह से गोल्ड की मूवमेंट हो सकती है या बाकी करेंसीज़ की। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि मेरे कहने पे आप बाय कर लें या मेरे कहने पे आप सेल कर लें। नहीं, अपनी मनी मैनेजमेंट देखें, आपके पास कितनी अमाउंट है। मैं हो सकता है रिस्क ले सकता हूँ वहाँ पे। किसी के पास 1 लाख का अकाउंट भी बनाना मुश्किल होता है और किसी के पास 1 करोड़ का अकाउंट बनाना भी आसान होता है। तो अपने आप को देखें, अपनी अमाउंट को देखें, आप कितना रिस्क ले सकते हैं, कितना आपके मनी मैनेजमेंट है, और बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। तो ये वीडियो मैंने आप दोस्तों को जो है ना वो समझाने की कोशिश की है कि यार जो दोस्त इस तरह से कोई गलतियां कर रहे हैं, और मैं जानता हूँ काफ़ी दोस्त इस तरह से गलतियां कर रहे हैं, तो मेरे भाई ऐसे ट्रेडिंग नहीं होती है, ऐसे ना करें। सिग्नल्स का पीछा छोड़ें, समझें, सीखें, किसी की अकाउंट ना मैनेज करें और ना अपना अकाउंट किसी से मैनेज करवाएं। ये बहुत सारे दोस्त आपको, मैं भी अभी बल्कि हमने फेसबुक ग्रुप बनाया तो वहाँ पे मैं पोस्ट करता जाता हूँ, नीचे 100 लोग लिख रहे होते हैं जी कि आप हमसे अकाउंट मैनेज करवाएं। तो यार इतने ही आप अकाउंट मैनेजर हैं तो आप लोग अपना अकाउंट क्यों नहीं मैनेज करते? आप लोग दूसरों के अकाउंट क्यों मैनेज कर रहे हैं? और अगर आपसे कोई कहता है कि आप मेरा अकाउंट जो है वो मैं आपका अकाउंट मैनेज करता हूं, तो चलें एक बात पे आप उसे अकाउंट दें, उसकी आप 6 महीने की या 3 महीने की स्टेटमेंट देखें। और रियल अकाउंट की स्टेटमेंट होनी चाहिए। जिसे आप 5 लाख 10 लाख रुपए का अकाउंट दे रहे हो, उससे कहें कि आप मेरे सामने मुझे अपना इन्वेस्टर पासवर्ड दें अपने अकाउंट का, और पिछले 3 महीने या 6 महीने की ट्रांजैक्शंस दिखाएं। और अगर वो पॉजिटिव ट्रेड पिछले 6 महीने 3 महीने से कर रहा है तो फिर तो चलो आप सोच सकते हो इस बारे में, लेकिन उसका अपना अकाउंट ही नहीं है, डेमो पे वो अकाउंट का ट्रेड करता है। डेमो और रियल अकाउंट में बहुत फ़र्क है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ज़मीन आसमान का कैसे फ़र्क है कि आपको ट्रेडिंग तो सेम ही प्राइस पे दिखाई नज़र आती है, यानी कि मार्केट सेम है, मार्केट कोई डिफरेंस नहीं है डेमो और रियल में, लेकिन उसमें आपके इमोशंस इन्वॉल्व नहीं होते, आपका दिमाग इन्वॉल्व नहीं होता डेमो अकाउंट में। और मसलन 1 लाख रुपए भी आ जाए तो आपको खुशी नहीं होगी डेमो पे, और 1 लाख रुपए चले भी गए तो आपको जो है वो इतना दुख नहीं होना। आपका डेमो अकाउंट वाश होगा तो आप नया 5 मिनट बाद फिर डिपॉजिट कर लेंगे, क्योंकि फ्री डेमो है, आपको फ्री डिपॉजिट मिलता है। लेकिन रियल में जैसे जैसे आपके अकाउंट में आपके पास अमाउंट जाती जाएगी, आपकी टेंशन बढ़ेगी, आपके दिमाग पे इफ़ेक्ट पड़ेगा, आपको जो है ना इमोशनली आप उसमें इन्वॉल्व होंगे। तो ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। मेरी कोशिश थी मैं आपको ये चीज़ें क्लियर कर पाऊँ, होप सो कि आप इस चीज़ को समझेंगे। और डेमो रियल के ऊपर एक मैं डिटेल से वीडियो भी बनाऊंगा ताकि आप समझ सकें। तो ये मेरी आपसे गुजारिश है कि अपनी जो जमा पूंजी है, अपने जो पैसे हैं, इस तरह से ज़ाया ना करें। अगर आपको ट्रेडिंग नहीं आती तो मेरे भाई इससे दूर रहें, सीखें, पहले डेमो पे प्रैक्टिस करें, और अपने पैसे किसी को ना दें कि मेरा अकाउंट मैनेज कर दो, या किसी से उधार लेके, किसी से कर्ज लेके इसमें पैसे ना डालें, आप डूब जाएंगे इसमें। और आपके जो है ना वो इसमें ऐसी सिचुएशन बन सकती है कि आप ज़िंदगी भर उससे ना निकल पाएँ, क्योंकि जब आप 1 लाख रुपया किसी से लेके डालेंगे, उसको रिकवर करने के लिए कल 2 लाख डालेंगे, और वो 2 और 1 3 हो जाएगा। अब वो 3 को रिकवर करने के लिए आप 6 लाख डालेंगे। तो मेरे भाई ये चीज़ आप ना करें, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप चीज़ों को समझें और उसके बाद जो है वो आप ट्रेडिंग करें। ट्रेडिंग बहुत रिस्की
जो है ना वो है, इसमें जितना प्रॉफिट नज़र आता है इतना ही लॉस भी हो सकता है अगर आप चीज़ों को नहीं समझते। ट्रेडिंग को ये 1-2 दिन डेमो पे करने पे ट्रेड नहीं आती। ये एक बड़ा मतलब इतना बड़ा बिजनेस है जिसमें आपको बता रहा हूँ कि आपके अपोजिट पे बैंक ट्रेड कर रहे हैं, तो इतना आसान तो नहीं होगा ना। ठीक है, इतने पैसे अगर आप कमा सकते हो तो ऐसा नहीं होता। डॉक्टर बनना आपने तो 16 साल पढ़ के आपको MBBS करने के बाद डॉक्टर ये डायरेक्ट नहीं कहा जाता कि चलो जी आप उसमें एडमिशन मिल गया तो ये लो छुरी है चाकू और आप जाके ऑपरेशन करो, तो ऐसे नहीं होता। सेम ऐसे ये भी है, ट्रेडिंग भी ऐसे नहीं है कि आपने रात को डेमो अकाउंट खोला और सुबह आप पैसे डाल के लोगों से पैसा लेके रियल में डाल के तो आप पैसे उड़ाना शुरू हो गए हो। ऐसा ना करें मेरे भाई, आप अपने अमाउंट को, अपनी चीज़ों को देखें फिर आप ट्रेड करें और उसके ऊपर जितना रिस्क ले सकते हैं वो उसके ऊपर आएँ। और मैं अगेन आपको बता रहा हूँ कि ट्रेडिंग उस पैसे से करें जो आपके पास फालतू पड़े हुए हैं, यानी कि वो आपके ज़ाया अगर हो जाते हैं तो आपको टेंशन ना हो, अदरवाइज़ आप फंस जाएंगे इसमें। एक दलदल है जिसमें आप फंस जाओगे और बाद में निकलना मुश्किल हो जाएगा आपका। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मेरी एक कोशिश ही थी आपको समझाने की। अब देखें आप क्या इस पर आप इस चीज़ के पॉजिटिव लेते हैं नेगेटिव लेते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।